भाई देखो, पहले आप एलीट फैन जितने भी हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप में से कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि एलीट का कोई इश्यू नहीं है। मतलब एलीट की तरफ से कोई गलती नहीं है, हम भी मानने को तैयार हैं। भाई देखो, एलीट की तरफ से तो कोई गलती ही नहीं है, हम मानने को पूरा तैयार हैं और वो जो कि सच बात है। बट आप जब हम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब हम किसी और चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप तब आके डिफेंड कर रहे हो कि आप एलीट को क्यों बोल रहे हो। समझो बात को कि हम जब पर्टिकुलरली आवाज उठा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, हम मतलब मैं, मेरी टीम, जितने भी बंदे हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, टीएसजी के फैंस प्रॉपर, गॉडल से हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम एक चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो आप एलीट का नाम बीच में मत लाओ ना। आप ही एलीट का नाम बीच में ला रहे हो, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको रिप्लाई ना दे। सो वो चीज गलत है। पहली बात, एलीट की गलती नहीं है, एक्सेप्टेड। भाई एलीट का कोई इशू नहीं, मेरे को भी स्लॉट मिलेगा, मैं कोई मना नहीं करूंगा, मैं भी खुद कह रहा हूँ। बट भाई जब बात आई है कि हम किसी चीज के ऊपर बोल रहे हैं, तो सामने से क्यों रिप्लाई आ रहा है कि ऐसा है वैसा है। भाई हम तो उनको बोल ही नहीं रहे हैं ना। तुम समझ नहीं रहे हो बात। हमारा मेन कंसर्न मैनेजमेंट के साथ ही है कि भाई इफ, मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मेरे को घुमा फिरा के बोलना अच्छा भी नहीं लगता। भाई अगर एलीट को आप स्लॉट दे रहे हो तो हमें भी दो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा एलीट एलीट को स्लॉट मत दो, एलीट को स्लॉट दो भाई, सीधी सी बात है। बट कुछ सोचो भाई कि हम भी ऑफिशियल में कुछ करे हैं, उसका एटलीस्ट एक रिवॉर्ड टाइप उठना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हो। भाई एक बात बताओ, टी फाइव ऑफिशियल बायस है तो एफएफएमआईसी क्यों टीई को निकाल दिया, बोलो ना। क्योंकि भाई, अब तुम्हें मैं सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ, टीई करती थी स्मर्फिंग। तुम कितना भी घुमा फिरा के बोल लो, टी स्मर्फिंग कर रही थी, ठीक है। और किसी इंडिविजुअल ने उसके प्रूफ्स दे दिए गरीना ऑफिशियल्स को, तो गरीना ऑफिशियल्स ने रिव्यू करा, बात सच निकली और टीई को डिस्क्वालीफाई कर दिया। समझे भाई। भाई समझ नहीं आता, मैनेजमेंट को बोला है ऋतिक ने, ना कि एलीट को फालतू में भौंके जा रहे हैं गवार लोग। भाई आप लोग समझो ना यार, ऋतिक भाई का भी कंसर्न वही है, उनने मेरे सपोर्ट में बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। इतना एक बड़ा भाई कंटेंट क्रिएटर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो मेरे बारे में बोला, मेरे को बहुत सही लगा। बट आप अपने एलीट के ऊपर मत लो ना। आप सोचो कि भाई एज अ ई स्पोर्ट्स फैन, क्या ये सही है? क्या आगे आने वाली चीजों में भी यही सही रहेगा? आप वैसे सोचो। I also felt like this was not fair to the teams who are playing consistently. ऐसा नहीं है कि मैं टीजी या टी एस एट यूएल एलीट को या किसी और को लेके बोल रहा हूँ, बट यस दे आर देयर, तो यस इट्स फॉर देम। एंड कहीं ना कहीं ये चीज इट्स अनफेयर। मतलब अगर इस पे कोई जस्टिफाई अगर इस चीज को करता है कि नो नो वो लिडोमा और ये वो, नो नो, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑब्वियसली आई एम बिजी एंड आई एम नॉट एबल टू स्ट्रीम दीज डेज, एंड आई सॉ दिस, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जरूर से इसमें एक पक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों पे बोलता हुआ आया हूं। तो नो डाउट जिस तरीके से स्लॉट्स को दिया गया है, और स्पेशली मतलब दो टीमों को आपने सीधा फाइनल में दे दिया, इट्स लाइक लोग कहते थे, मैं आपको सच बताता हूँ, आप पहले स्लॉट का नहीं था एंड देन वो स्लॉट आया। नो डाउट मैं भी यही वाली बात बोलता था कि बिल्कुल टीम एलीट इज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग विद ऑल द टाइटल्स, विद द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, एंड स्लॉट तो मिला ही मिला, उसके साथ डायरेक्ट फाइनल वाज नॉट फेयर। वो कह रहा था, ऑर्ग वाली बात कर रहा था ना, ऑर्ग वाली बात। तो ऑर्ग वाली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, लाइक मैं नहीं कहूँगा कि अपर हैंड था, बट एस ऑलरेडी फोर्थ पे फिनिश करी थी इन तुम्हारा एफ एफ एम आई सी, एंड लिडोमा में क्वालिफाई करी फॉर द इंटरनेशनल इलीट। सो एस इलीट इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड ऑफ कह सकते हो तुम। ये बात सही है कि ऑफिशियल को बोलना चाहिए था कि लिडोमा के आगे से स्लॉट मिल सकता है, बट अकेले एलीट को नहीं मिला है, इसमें काफ़ी सारी टीम्स को। अविदा इज नॉट द कंटेंडर जो एफ एफ सी साउथ एशिया जो होता है, डब्ल्यू एस में खेलती है, नहीं खेलती है।
एंड इंक्लूडिंग DRS को लिडोमा के बेसिस पे स्लॉट दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियस है दे हैव टू फाइंड अ वे कि स्लॉट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाए. सो यू शुड नो दैट थिंग. व्हाट्स अबाउट योर ओपिनियन ऋतिक स्टेटमेंट? देखो यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऋतिक सही था या गलत था, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर ये स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ठीक है, ये तो इनके हाथ में था, इन द हैंड ऑफ गरीना. बट ऋतिक के हाथ में जो था, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि अपनी टीम को भी FF एशिया इन्विटेशनल में डाला जाए. सो आइदर आप खुद समझो बैठ के, आप एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव देखना, क्या दोनों चीज़ें सही हैं, क्या दोनों चीज़ें सही हैं एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव, एज नॉट एज अ फैन पर्सपेक्टिव. अपने आप को एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव रख के देखना कि क्या ये चीज़ें जो हुई हैं ये दोनों चीज़ें सही हैं एक तरीके से. देन वी विल टॉक.